दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मेरे हाथ में है 1000 रुपए। 2026 में कोई भी सोचेगा कि भाई इससे क्या ही मिलेगा, ठीक से शॉपिंग भी नहीं हो पाएगी। सच तो ये है कि पैसे की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है, लेकिन असली बात ये है, चाहे 1000 हो, 10,000 या 10 लाख रुपए, हम मिलकर ये समझेंगे कि वेल्थ बनाने के लिए पैसा लगाना कहाँ है और हाँ, उन खतरनाक जाल से बचना कहाँ है जहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब हो सकता है ये रकम छोटी लगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर बड़ी इन्वेस्टमेंट की यात्रा एक छोटे से कदम से ही तो शुरू होती है। आइए देखते हैं कि ये 1000 रुपए एक शानदार सफर की शुरुआत कैसे बन सकते हैं। तो आज हम 5 मुख्य चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं, उन्हें समझेंगे। फिर उनमें रिस्क कितना है, इसको देखेंगे। तीसरा, पैसिव इनकम यानी बिना ज्यादा मेहनत के कमाई कैसे हो सकती है। चौथा, टैक्स में क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। और आखिर में इन सबको कंपेयर करके देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा पैसा बनता कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टॉप है वो जगह जहां सबकी नजर रहती है, शेयर मार्केट। आप जानते हैं आज इंडिया के जो 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE, उन दोनों को मिलाकर 8200 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब सोचिए, इतने सारे ऑप्शंस में से एक सही स्टॉक चुनना एक नए इन्वेस्टर के लिए कितना मुश्किल काम हो सकता है। और देखिए, एक सही और एक गलत चॉइस का नतीजा कितना अलग हो सकता है। यही तो कमाल है। जरा सोचिए, अगर 5 साल पहले किसी ने अदानी पावर में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 2 लाख से भी ज्यादा बन जाते, मतलब 1900% से भी ज्यादा का रिटर्न। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर गलती से जी एंटरटेनमेंट जैसा स्टॉक चुन लिया होता तो वही 10,000 रुपए 48% गिरकर सिर्फ 5,000 रह जाते। और इंडिया में एक और दिक्कत है, यहाँ US की तरह फ्रैक्शनल शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी आप किसी शेयर का छोटा सा हिस्सा नहीं खरीद सकते। अब जैसे MRF है, उसका एक शेयर खरीदने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए से ज्यादा चाहिए। तो फिर सवाल यही उठता है कि एक आम इन्वेस्टर शुरुआत करे तो आखिर करे कैसे। तो इस मुश्किल का सोल्यूशन क्या है? अगर एक एक करके स्टॉक चुनना इतना कॉम्प्लेक्स है तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स का नाम तो सबने सुना है, काफी पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। इंडिया में 1800 से भी ज्यादा अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। मतलब फिर से वही कंफ्यूजन कि आखिर पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ। तो इसका एक और बेहतर ऑप्शन सामने आता है, जिसे कहते हैं ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके नाम से ही साफ है, ये बेसिकली स्टॉक्स का एक बंडल है, एक टोकरी जैसा, जिसे आप स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल एक शेयर की तरह दिन में कभी भी रियल टाइम में खरीद या बेच सकते हैं। तो ETFs को बेहतर क्यों माना जाता है? देखिए, इसके कुछ सिंपल कारण हैं। पहला, आप इसे दिन में कभी भी खरीद बेच सकते हैं लाइव मार्केट में। दूसरा, इसमें एग्जिट लोड नहीं होता, मतलब बेचने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। तीसरा, इनका एक्सपेंस रेशियो यानी जो इनको मैनेज करने का सालाना खर्चा है वो बहुत कम होता है। और चौथा, ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 सालों का डेटा देखें तो निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का जो इंडेक्स है, उसने ऑन एन एवरेज हर साल 16.63% का रिटर्न दिया है। इसे कहते हैं CAGR। सीधे शब्दों में, अगर किसी ने निफ्टी 50 वाले ETF में पैसा लगाया होता तो वो पैसा लगभग डबल हो गया होता। और यहीं से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का असली जादू शुरू होता है। अगर कोई SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने मान लीजिए 10,000 रुपए लगाता है और उस पे 16% का रिटर्न मिलता रहता है, तो 25 साल में यही पैसा लगभग 4 करोड़ बन सकता है। जी हाँ, यही है कंपाउंडिंग की पावर। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक से नहीं बनता, उसे डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। तो चलिए अब स्टॉक से आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी देखते हैं। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। इसका मतलब है ऐसी कमाई जिसके लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी ना पड़े। जैसे ITC जैसी बहुत सी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। मतलब आप बस उनके शेयर्स होल्ड कीजिए और कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सीधा आपके बैंक अकाउंट में भेजती रहेगी। बैठे बिठाए इनकम।
चलिए अब एक ऐसे एसेट की बात करते हैं जिसके चर्चे हर तरफ हैं, क्रिप्टो करेंसी। पिछले 5 साल में अकेले बिटकॉइन ने 700% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। ये एक अनबिलीवेबल जंप है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक कैच है। पिक्चर का दूसरा साइड भी देखना जरूरी है। इंडिया में क्रिप्टो से होने वाले किसी भी प्रॉफिट पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। तो भले ही यहाँ रिटर्न्स बहुत हाई दिख रहे हों, लेकिन रिस्क और कॉस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी लाने के लिए गोल्ड और सिल्वर जैसे ऑप्शंस हमेशा से ही बेहतरीन माने जाते हैं। अक्सर जब शेयर मार्केट गिरता है तो इनकी कीमत बढ़ती है। पिछले 5 साल में गोल्ड ने 112% और सिल्वर ने 123% का रिटर्न दिया है। और सबसे अच्छी बात, इन्हें भी आप आराम से ETF के जरिए खरीद सकते। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन है, लेकिन करोड़ों रुपए नहीं है? टेंशन की बात नहीं है। इसके लिए एक चीज है जिसे कहते हैं REITs, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। इनके जरिए आप सिर्फ 400 रुपए से शुरू करके बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स जैसी प्रॉपर्टीज में हिस्सेदार बन सकते हैं। और उनसे जो रेंट आता है वो आपको हर महीने डिविडेंड के फॉर्म में मिलता रहता है। तो हमने काफी अलग अलग ऑप्शंस देख लिए हैं। अब इन सबको एक साथ रखते हैं एक फाइनल कंपैरिजन के लिए, ताकि अपने लिए सही रास्ता चुनने में आसानी हो। ये स्कोर कार्ड देखिए, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। इंडिविजुअल स्टॉक्स और क्रिप्टो, इनमें रिस्क सबसे ज्यादा है, इसलिए ये बिगिनर्स के लिए सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ETFs, गोल्ड, सिल्वर और REITs, ये शुरुआत करने के लिए काफी सेफ और आसान ऑप्शंस हैं। और अगर टैक्स के हिसाब से देखें तो ETFs और REITs सबसे बेहतर हैं, जबकि क्रिप्टो पर टैक्स सबसे भारी पड़ता है। तो अगर एक सबसे जरूरी रूल याद रखना है तो वो ये है, हमेशा डिप में इन्वेस्ट करो। जब भी मार्केट में डर का माहौल हो, जब चीजें सस्ती मिल रही हों, वही इन्वेस्ट करने का सबसे सही टाइम होता है। ये एक सिंपल सी लेकिन बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। तो अब जब सारे रास्ते आपके सामने खुले हैं, तो सवाल सिर्फ एक है, आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी का पहला कदम कहाँ रखने वाले हैं? This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use